नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है कि दिल्ली एक बार फिर से तैयार है। आकाश आनंद की एक बार फिर से जनसभा होने जा रही है। 12 जनवरी को 11 बजे एक विशाल चुनावी जनसभा होने जा रही है। कार्यक्रम का जो स्थल है, लिखा है बाबा हरिदास वाटिका, मेन मुबारकपुर रोड, किराड़ी, दिल्ली। और कार्यक्रम संयोजक का नाम है जुगबीर सिंह जी, जो प्रभारी हैं किराड़ी विधानसभा के। यानी किराड़ी विधानसभा के जो प्रत्याशी होंगे, अगर होंगे तो जुगबीर सिंह जी होंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कुंडली में आकाश आनंद जी ने एक रैली को संबोधित किया, और अब दूसरी जो रैली है आकाश आनंद जी की, वो 12 जनवरी को किराड़ी में होने जा रही है। यानी आकाश आनंद अब दिल्ली में पूरी तरीके से एक्टिव हो चले हैं। बसपा भी एक्टिव हो चुकी है और इस समय सोशल मीडिया पर आदरणीय बहन जी जिंदाबाद, बहुजन सुपरस्टार आकाश आनंद, जय भीम का ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। 12 तारीख को एक जनसभा होगी। दोस्तों, इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है केजरीवाल और मायावती जी को लेकर। तुलना हो रही है कि मायावती जी का या दिल्ली बसपा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, दिल्ली का दलित वोटर क्या सोच रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। और पहली बार बीएसपी और केजरीवाल की तुलना हो रही है। पहली बार बीएसपी आम आदमी पार्टी की तुलना हो रही है। लेकिन रिपोर्ट पर बात करने से पहले दोस्तों, आपको हम एक खबर दिखाना चाहते हैं, जिस खबर को सुनकर बहुजन बहुत ज़्यादा हैरान है। केजरीवाल का एक बयान सामने आया है दोस्तों, बहुत बड़ा बयान है। अगर नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होगी तो उससे देश की तरक्की होगी। गणेश और लक्ष्मी जी की पूरे देश के ऊपर कृपा होगी। इसमें क्या गलत है? इस बयान में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो नोट है, जो नोट पर तस्वीर छपती है, अभी तो देखते हैं आप, गांधी जी की तस्वीर रहती है, कहीं लाल किले की तस्वीर रहती है, कहीं ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीर रहती है। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया है, लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नोट पर होनी चाहिए। ये इनकी राय है। अब बहुजनों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए, क्या नोट पर आप लोग लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर देखना चाहते हैं? क्या आप लोग केजरीवाल के इस बयान से, केजरीवाल जी के इस बयान से सहमत हैं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि इस बयान को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। खास तौर से बहुजन बहुत ज़्यादा इसको लेकर हैरानी जता रहे हैं, चिंता जता रहे हैं कि वो केजरीवाल जो अंबेडकर की बात करते हैं, अपने ऑफिस में अंबेडकर भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग कितने सहमत हैं, सही कहा गलत कहा, कमेंट आप लोगों का मुझे चाहिए केजरीवाल के इस बयान पर। अब आइए हम बात करते हैं जो रिपोर्ट आई है, आज तक की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, इस रिपोर्ट में बसपा के बारे में जिक्र किया गया है कि बसपा दिल्ली में कैसा कैसा प्रदर्शन करती रही है। देखिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि दिल्ली में बसपा का प्रदर्शन 2008 में सबसे बढ़िया था, और 5 सीटों पर जो बीएसपी का उम्मीदवार था दूसरे नंबर पर था। कांशीराम जी 1989-91 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और पिछले विधानसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट शेयर था वो 1% से भी नीचे जा चुका है। इस तरह की बातें इस रिपोर्ट में भी लिखी गई हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मिल्कीपुर चुनाव का भी जिक्र है कि मिल्कीपुर चुनाव छोड़कर मायावती जी दिल्ली चुनाव पर क्यों फोकस कर रही हैं। मिल्कीपुर से क्या दिल्ली चुनाव बीएसपी के लिए, मायावती जी के लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिल्कीपुर अयोध्या में एक विधानसभा सीट है। याद करिए, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मिल्कीपुर से जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो अब सांसद बन चुके हैं। मिल्कीपुर से विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो अब लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। उनके लोकसभा सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना चाहिए था, लेकिन मिल्कीपुर सीट को लेकर थोड़ी सी दिक्कत थी, और इसलिए तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया था। जब 9 सीटों पर चुनाव हुआ था, याद होगा आपको। अब चुनाव की तारीख इसके लिए घोषित हो गई है।
5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा के लिए उपचुनाव है, याद रखिएगा। और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो जी ने एक फॉर्मूला दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन बीएसपी का था उपचुनाव में, उसको लेकर मायावती जी ने नाराजगी जाहिर की थी और पूरा ठीकरा जो है वो मशीन पर फोड़ा था। कहा था इस मशीन की वजह से हारे हैं। जब से ये मशीन आई है तब से बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा मिल्कीपुर सीट पर फोकस नहीं कर रही, वो दिल्ली पर फोकस कर रही है। इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट ये आज तक में छपी हुई है। कई अखबारों में भी ये रिपोर्ट दोस्तों सुबह सुबह आ चुकी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हेडलाइन आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली की दलित वोट पॉलिटिक्स में बसपा का तड़का किसके लिए फायदेमंद। यहां पर इस रिपोर्ट में एक बात साफ कर दी गई है कि जब बीएसपी यहां चुनाव लड़ रही है तो ये बीएसपी के लिए ज्यादा फायदेमंद ना होकर दूसरी पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा। इस रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। चर्चा इस बात को लेकर भी शुरू हो गई है कि क्या मिल्कीपुर में बीएसपी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि कमिटमेंट तो बसपा सुप्रीमो जी ने कर दिया था कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक मशीन है। तो इसीलिए इस रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन कर दिया गया है कि बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। दोस्तों इस रिपोर्ट में एक सवाल का जवाब दिया गया है कि मायावती जी के लिए मिल्कीपुर से महत्वपूर्ण दिल्ली चुनाव क्यों है। तो इस रिपोर्ट में मायावती जी के उस ट्वीट का भी जिक्र किया गया है। आपको याद ही होगा, हमने आपको खबर भी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में पूरी तैयारी, दमदारी, अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और पार्टी उम्मीद करते हैं, पार्टी जो बसपा है वो दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस तरह की बातें मायावती जी कर चुकी। यहां तक कि बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली के वोटर्स को बसपा को वोट देने की अपील भी की थी और कहा था किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में आपको नहीं आना है, अपने वोट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करना है, जनहित और जन कल्याण को अपना वोट समर्पित करना है, बसपा को वोट करना है। इसी में आप सबकी देश हित की, जन की भलाई है। इस रिपोर्ट में एक हेडलाइन है, दिल्ली बीएसपी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन। इस हेडलाइन के अंतर्गत एक बात कही गई है कि दिल्ली में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीएसपी का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता गया है। बाबरपुर, मंगोलपुरी, छतरपुर, देवली, कोंडली, गोंडा, त्रिलोकपुरी, राजेंद्र नगर, ओखला विधानसभा सीटों की मिलती जुलती कहानी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि जो बीएसपी का वोट शेयर था, 15% वोट शेयर था दोस्तों, वो अब शिफ्ट हो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। एक और हेडलाइन देखिए, दिल्ली का दलित वोटर क्या सोच रहा है। दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में 20% दलित वोटर हैं और कहा जा रहा है कि 60% जो वोट है, जो 60% वोट है दलितों का, वो आम आदमी पार्टी को मिलने लगा है। अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो 2019 में दलित वोटों के मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए 49% वोट हासिल किया था। तब आम आदमी पार्टी को 25% और कांग्रेस को 24% वोट मिले थे। तो सोचिए, दलित वोटर पर खास तौर से बात होती है। दलित वोटर अब कहीं ना कहीं छिटकता हुआ दिख रहा है। वो किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है, वो हर पार्टी को अपना वोट दे रहा है। ये बड़ा सवाल ये है, अब बड़ा सवाल ये है कि दलित वोटर एकजुट क्यों नहीं है। क्या वो बाबा साहब को नहीं मानता है? क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा था भाई संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। संगठित क्यों नहीं है बहुजन वोटर? ये बड़ा सवाल है। कभी आम आदमी पार्टी को जाता है, कहीं कांग्रेस पार्टी, कहीं बीजेपी, कुछ बीएसपी को भी जाता है। तो एकजुट क्यों नहीं है? तो बसपा के हारने का कारण यह भी है कि दलित वोटर का बिखराव, इधर उधर उसका हो जाना। अब नए माहौल में दिल्ली के दलित वोटर का झुकाव किस तरफ होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब दोस्तों आप लोग दीजिएगा। आप लोग इस सवाल को लेकर क्या सोचते हैं? ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।